अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम उर्दू नस्र क्लास 10th अखबार बीनी पर हम तबसरा करेंगे। इसके मुसन्निफ़ कन्हैया लाल कपूर हैं। पहले हम आप लोगों को कन्हैया लाल कपूर से तारुफ़ कराएंगे कि कन्हैया लाल कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी वफ़ात हुई। देखिए बच्चों, कन्हैया लाल कपूर, इनका नाम क्या है? कन्हैया लाल कपूर। ये 1910 में पैदाइश इनकी देखिए। पैदाइश है 1910 में। 10 ईस्वी में पंजाब में पैदा हुए थे। पंजाब में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात 1980 में वफ़ात 1980 ईस्वी में पूना में हुई थी। पूना में हुई थी। इनके 4 शेरी मजमूए हैं। इनके मशहूर 4 शेरी मजमूए हैं। मशहूर मजमूओं के नाम। देखिए, जो पहला है शंग व खश्त। शंग व खश्त। दूसरा है शीशा व तीसा। शीशा व तीसा। उसके बाद है चंग वरबाब। चंग वरबाब। बाल व पर। बाल व पर। शर्म गर्म। नर्म गर्म। ये इनके 4 शेरी, इनके 4 मशहूर मजमूए हैं। अब देखिए बच्चों, कन्हैया लाल कपूर उर्दू मिज़ाह निगारों में ख़ास मुकाम रखते हैं। ज़िला लायलपुर पंजाब में पैदा हुए। लाहौर से अंग्रेज़ी में IMA किया। पितरस बुखारी के शागिर्द थे। IMA के बाद एक मुकामी कॉलेज में अंग्रेज़ी के उस्ताद हो गए। बेटे के पास पूना चले आए थे। यहीं से बरसों रोज़नामा हिंद समाचार के लिए मज़ाहिया कालिम लिखते रहे। 1980 में दिल का दौरा पड़ने से पूना में इंतकाल हुआ।
कन्हैयालाल कपूर इंतहाई ज़हीन और तब्बा इंसान थे। हज़ारों शेर इनको याद थे। पितरस की तरह इनकी मिज़ाह निगारी में भी उनकी ज़हानत झलकती है। अंग्रेज़ी अदब से दोनों मुतासिर थे। कन्हैयालाल कपूर के यहाँ तंज़ का वार भी कारी होता है। आखिरी उम्र में गालिब इंस्टीट्यूट ने गालिब एवार्ड अता करके कदरदानी का सबूत दिया। बज़ाहिर उनकी तहरीरें सीधी सादी मालूम होती हैं, लेकिन लफ्ज़ों के पीछे तंज़ व मिज़ाह की गहराई लहरें रवां हैं। उनके मौज़ूआत में हैरत अंगेज़ तन्नू मिलता है। वो अक्सर समाजी खराबियों को निशाना बनाते हैं। शायर हो या लीडर, औरत या हो एक्टर, हर एक की बेराह रवी पर कन्हैयालाल कपूर की नज़र पड़ती है और वो उनकी हिमाकतों का, उनकी कमज़ोरियों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अदबियत की शान हर जगह मौजूद है। अब देखिए बच्चों, हम आपको कन्हैयालाल कपूर से तारुफ करा दिए। अब हम अखबार बीनी का खुलासा आपको बताएंगे। पहले हम आपको उसकी कुछ मीनिंग बताएंगे, जिससे आप खुलासा को बआसानी समझ सकें। अल्फाज है, देखिए। सिला, सिला के माने है पुकार। नुक्ता दां, नुक्ता दां, नुक्ता दां के माने है बारीकियां समझने वाला। समझने वाला। नौवारिद माने नया आने वाला। नया आने वाला। तौअन व करहन, ये अरबी लफ्ज़ है। तौअन व करहन, इसके माने है रग़बत या कराहियत या किसी मजबूरी से। रग़बत या कराहियत किसी मजबूरी से। उसके बाद है हरीस। हरीस के माने है लालची, लालच करने वाला। लालची। खश्म आलूद, खश्म आलूद, खश्म आलूद के माने है गुस्से से भरा हुआ। गुस्से से भरा हुआ। उसके बाद है ज़मरह। ज़मरह के माने है गिरोह। महजूज अल्फाज है।
महजूज, महजूज के माने है लज्जत पाने वाला। लज्जत पाने वाला। अब देखिए बच्चों, अब आपकी मीनिंग हो गई। हम आपको आगे अब खुलासा बताएंगे। अखबार बीनी का खुलासा है। इस अखबार बीनी के मजमून में कन्हैया लाल ने मज़े ले लेकर उन लोगों का खाका उड़ाया है, मजाक उड़ाया है जो मुफ्त का अखबार मांग कर पढ़ते हैं और अखबार का मालिक बेचारा मुंह देखता रह जाता है। शहर के ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को अखबार पढ़ने का शौक़ होता है, लेकिन ज़्यादातर अखबार पढ़ने वाले अपने पैसे से खरीद कर अखबार नहीं पढ़ते, मुफ्त के अखबार पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अखबार पढ़ने वालों की 4 किस्में हो सकती हैं। पहली किस्म है ऐसे लोगों की जो किसी जान पहचान वाले बुक डिपो के सामने खड़े होकर 2-4 बातें इधर उधर की दुकान से मुताल्लिक करते हैं। पहले अदबी रसायल, फिर फिल्मी रसाले और अखबारात को उलटते पलटते हैं। अच्छा शेर या किसी एक्ट्रेस का पता अपने नोटबुक में लिख लेते हैं। पढ़ना ही नहीं, अखबारात पर तबसरा भी करते हैं। किसी आने वाले रिसाले के खुसूसी नंबर वगैरह की फरमाइश कर देते हैं ताकि उन्हें मुफ्त में पढ़ने को मिल जाए। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो अपने पड़ोसियों की नींद खराब करते हैं और किसी न किसी बहाने उनके घर में दाखिल हो ही जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने पड़ोसी की दिखावे की तारीफ करके अखबार पर कब्जा कर लेते हैं। आपकी और बच्चों की खैरियत पूछकर वो अखबार पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं। अब तीसरी किस्म के लोग अखबार पढ़ने के लिए लाइब्रेरी के मुहताज होते हैं, लाइब्रेरियों के मुहताज होते हैं। ये लोग रिटायर्ड लाइब्रेरी खुलने से पहले आसपास मौजूद होते हैं। खुलते ही अंदर दाखिल होकर कई अखबार कब्ज़ा में लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अपने पूरा पढ़ने से पहले किसी दूसरे को नहीं देते। दूसरे लोग बेचारे इंतज़ार देखकर वापस चले जाते हैं। एक ही खबर को कई बार पढ़ने और उस पर तबसरा करने में खुशी महसूस करते हैं। एक किस्म उन लोगों की होती है जो रेल के सफ़र में अखबार और रिसाले वाले मुसाफिरों को अपना पड़ोसी बनाना पसंद करते हैं। फिर एक वर्ग अखबार का इधर उधर तकसीम हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। कभी तो एक ही सफ़े को पढ़ने वाले 2 आदमी इस तरह झपटते हैं कि अखबार के सफ़े के 2 टुकड़े हो जाते हैं। आप खुद पढ़ने से रह जाते हैं
बस आपके पास पुराना ही अखबार रह जाता है। यानी जो दुकानदार के जो अखबार होते हैं वो खुद अखबार पढ़ने से महरूम रह जाता है। जिस तरह गांव में तकरीबन हर अनपढ़ देहाती मजदूर या काश्तकार होने के अलावा हकीम होता है, उसी तरह शहर में हर पढ़ा लिखा शहरी तालिब इल्म का या क्लर्क होने के अलावा अखबार भी होता है, अखबार पढ़ने वाला होता है। मगर अखबार बीनियों की भी जमातें हैं। जैसा हमने आपको बताया, इनके अलावा अखबार बीनियों की एक और जमात है जिससे रेलगाड़ी में साबका पड़ता है। एक दो बार तस्वीर रसाइल एक आध अखबार लेकर जूं ही आप डिब्बे में दाखिल हुए, चारों तरफ से सदाएं बुलंद होती हैं, यहाँ बैठेगा, यहाँ आइएगा। आप सीट पर बैठे और आपके हमसफ़रों ने बारी बारी अखबारात और रिसाले मांगने शुरू कर दिए। हत्ता कि 5 मिनट के बाद आप बिल्कुल रह गए और सोचने लगे कि अभी तो अखबार खोला भी नहीं था। अगर यही बात थी तो अखबार खरीदने की ज़रूरत ही क्या थी। अब जो नए नए आदमी नए स्टेशनों पर आते जाते हैं, आपके अखबार पर नए नए हमले शुरू होते रहते हैं। अगर सफ़ा नंबर 1 आपके सामने बैठे हुए मुसाफिर के हाथ में है तो सफ़ा नंबर 10 डिब्बे के इंतहाई कोने वाले बुजुर्ग पढ़ रहे हैं। तकरीबन आपका तमाम सफ़र इसी इंतज़ार में गुजर जाता है कि अखबार मिले और आप भी एक आध खबर पढ़ लें। इस असना में अगर आपकी आंख लग गई तो अखबार तक गायब हो गया, क्योंकि कोई बुजुर्ग गलती या इस वजह से कि आपके अखबार के सरवरक पर किसी एक्टर की रंगीन तस्वीर थी, तो आप उठकर अखबार का एक एक वर्ग तस्वीर थी उतरते वक्त अखबार भी साथ ले जाते हैं। बहरहाल जब मंजिल मकसूद आती है तो आप उठकर अखबार का एक एक वर्ग इकट्ठा करते हैं, लेकिन पढ़ने वाले हैं कि फिर भी अखबार छोड़ते नहीं। जब आप स्टेशन पर उतर आते हैं और अखबार की तरफ देखते हैं तो मालूम होता है या तो परसों तरसों का कोई पुराना पर्चा है, ये पढ़ने की वजह से हो जाता है, या रद्दी के चंद कागज़ हैं जिनमें शायद आप कोई कपड़ा या किताब लपेट कर लाए थे। वो हाथों हाथ लगने से ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल पुराना अखबार दिखाई देने लगता है। इस तरह हमारे इस समाज में, इस माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद तो अखबार खरीदते नहीं हैं, वो दूसरों के खरीदे हुए अखबार से अखबार बीने करके फ़ायदा उठाते हैं और अखबार खरीदने वाला बेचारा अखबार पढ़ने से खुद महरूम रह जाता है और वो मायूस हो जाता है। इस तरह कन्हैया लाल कपूर ने अखबार पढ़ने वालों के लिए
मज़े ले लेकर उनका खाका उड़ाया है, यानी उनका मजाक उड़ाया है। मिज़ाह निगार छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी बातों को बढ़ा चढ़ाकर और उसमें हंसी मजाक की बातें लाकर उस मज़मून को और ही दिलचस्प बनाता है। तो कितरस बुखारी और कन्हैया लाल कपूर ये बहुत उम्दा मिज़ाह निगार हैं। इनके मज़मून पढ़कर हमें बहुत लुत्फ़ आता है। अब देखिए बच्चों, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अब आपसे हम अगले ऑनलाइन क्लास में अगले मौजू पर तबसरा करेंगे। खुदा हाफिज़।